इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो भगवान शिव ने मधुर कथा सुनाया। माँ की प्रश्नावली है 9 प्रश्नों की, बाबा उसके उत्तर में कथा सुना रहे हैं। इसके पहले भगवान ध्यान मग्न हुए, 2 घड़ी 48 मिनट ध्यानावस्थित रहे, मन को बाहर लिए, फिर मंगलाचरण किए। देवी बंदम बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ हरि। मंगल के भवन मंगल का हरण करने वाले ऐसे मेरे प्रभु श्री राघव जी द्रवित हों। और देखिए, कथा कहना सरल है हो, कथा कहने की रचना बनाना बहुत कठिन है। विघ्न बहुत आते हैं। कथा कराना कितना कठिन है, अब तो अविनाशी जी जानत हुई है। कहाँ है? अब तो उनके बाहर चाय पिया ले जाए, बैठे था ना बैठे था। तू कथा सुना हो, हाँ चक्कर में न पड़े लोगों ने देखा। और सब तो बाद में होती रही, कथवा हम 3 घंटा करब, चुपचाप बैठा। कथवा वही के देते हैं जो खुद सुनत है, चाहे जो नहीं करा सकता है। हमारी शर्त है, सुनिएगा हाँ तो कराइए। मैं तो सबसे बढ़िया घर अपन, हाँ। और कथवा में तो कथो गावे के पड़ता, घरवा में बिना कुछ करे खाए पिए के मिल जाता, कोई टेंशन नहीं, आराम से। जय हो राघव जी की, क्या बात है, सुकून मिलता है। ओह, मंगल भवन अमंगल हारी। कौन? प्रभु मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करते हैं। कौन करते? मेरे श्री रघुनाथ जी करते। बाबा ने क्या न्याय रखा हो, क्या विधि दी है। जो भी कथा कराने की सोचे उसके लिए भोले बाबा का धन्यवाद है। बाबा बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य हो, धन्य हो कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य हे देवी भगवती, आप धन्य हैं, धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि आपने श्री रघुनाथ जी की कथा पूछी। आपको कोई भ्रम नहीं, कोई मोह नहीं। आप तो भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों की अनुरागिणी हैं। आपने प्रश्न जो पूछा वो लोक मंगल के लिए पूछा।
अविनाश जी हमसे मिले होते तो हम कहते टीवी पर कथावत बा सुना चुपचाप, कहाँ फेरा में रहे कि बंबई में कथा करावे तिवारीपुर में। हमसे ही जब मिले तब खाली प्रणाम किए, का हो हमसे ही नहीं बतियावत है, ये प्रकाश भैया से बतियावत, अवधेश भैया से बतियावत। हमसे कोई मिलता है तो हम कहते हैं कहाँ फेरा में पड़वा, बे मतलब बहुत खटकर्म है भैया। क्यों? मानक बहुत तगड़ा है, मानके में मामला बिगड़ जाता, क्या करें। लेकिन धन्य है ये कि इन्होंने सब कुछ सोच करके, कई कथा में गए होंगे, देखे होंगे, और अंततो गतवा इनके संकल्प की सिद्धि भगवत कृपा से हो ही रही है। भगवान की बड़ी बड़ी कृपा, इसलिए ये भी धन्य है, इनके माता पिता भी धन्य हैं। चूंकि बाबा कह रहे इसलिए हम कह रहे। कथा कराने की जो जीव सोचे हो वो धन्य, वो धन्य है। ये कलयुग में, अरे राम कलयुग में कथा करावल सरल काम नहीं, बहुत कठिन है। पहले तो मने नहीं बनत है, मन बनत है, खटखट में मन लगत है कलयुग में कि भजन में मन लगत है, नहीं लगत है। और आप सब श्रोता लोग धन्य हैं। अयोध्या जी के निकट रहे वाले सब श्रोता लोग, कौन नहीं राम कथा जानता है, लेकिन आप धन्य हैं कि पहले दिने से डटे पड़े। हम लेटो हो जाए तब आप जो है लेट ना होने देंगे। क्यों? डटे पड़े, हमरे आवे से पहले ही डटे पड़े। ये आपकी श्रद्धा को भी हमारी व्यासपीठ नमन करती है। अद्भुत हैं आप। बाबा ने कहा आपको कोई शोक नहीं, मोह नहीं, भ्रम नहीं। अरे लेकिन आपने जो प्रश्न किया, इसको कहते सुनते जगत का भला होगा, मंगल होगा। देवी, जिनके कान में भगवान की कथा न उतरी, वो कान सर्प के बिल जैसे। जिन नेत्रों ने संत महापुरुषों के दर्शन नहीं किया, वे नेत्र मोर के पंख पे बने नेत्र जैसे। वे सिर कड़वी लौका के समान, जो श्रेष्ठ संत साधक देव मंदिर दर्शन करके नमन न करे। वो छाती कठोर, जो हरि कथा सुनकर आनंद में न रहे। वो जीव जीते जी शव के समान, जो प्रसन्न न हो भगवत कथा से। वो जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा के समान, जिसके द्वारा हरिनाम न गाया जाए। राम गुणगान न हो, ग्रंथ का न्याय है। वज्रवत जीवन, इसको हरि कथा प्रसन्न न कर पाए। देवी, राम जी की लीला आसुरी वृत्तियों को मोहित कर देती है और साधक वृत्ति वालों को आनंद प्रदान कर देती, मंगल बना देती। राम कथा सुरधे सम, सेवत सब सुख, सत समाज सुरलोक सब, कौन सुने कामधेनु है राम कथा। सत्य समाज यानी साधकों के समाज में, देवलोक में ऐसा कौन है जो जानकर न सुनेगा। क्या राम कथा कामधेनु है? जिस भी कामना से आप राम जी की कथा गाएंगे, गवाएंगे, आपकी कामना पूरी होगी। और कोई कामना नहीं है तो भक्ति की कामना। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण,
भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट पार। राम जी के चरणों में रति यानी प्रीति चाहिए अथवा मुक्ति पद चाहिए, तो यह कथा निरंतर श्रवण पुटों से पान किया जाए। जगत का सामान जीने भर को हो तो जगत के सामान को मांगने की क्या आवश्यकता है, तो निरंतर है। फिर क्या करे, राम जी के चरणों में रति मांग ले। किससे? कथा से। प्रभु बहुत दिया, अब भक्ति दीजिए, मुक्ति नहीं भक्ति दीजिए। दो बात समझिएगा, जगत का व्यवहार है इसलिए कह दे रहा हूं। भक्ति, मुक्ति और स्वर्गवास तीनों तीन बात। सामान्य जीव तो ये जानते नहीं है क्या मुक्ति है, क्या भुक्ति है और क्या स्वर्गवास है। सज्जन हो चाहे दुष्ट हो, ये सब कहते हैं कि स्वर्गीय श्री, स्वर्ग में स्थान दें। खाली बका, स्वर्ग में सोफा है कि लगा रहता है, कुर्सी है निकाल के बैठ जीवा। पहले ये समझिए स्वर्ग में किसको एंट्री मिलती है। प्रकाश भैया समझिए इसको, अविनाश बाबू। जो जीवन में केवल और केवल सत्य का पालन करता है उसको ही जाने पर स्वर्ग का दरवाजा उसी तरह खुल जाता है जैसे एयरपोर्ट पर जाते ही शीशा खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है। सत्य का पालन करे। जो जीवन भर लपेटी रहा है मंझा की तरह झूठ को, और करे मरे पर भी कही हम तो बोलते नहीं, हम तो कहते हैं ये जो शांत हो गए माने मरी गए, इनको भगवान वही गति दे जैसे इनका सत्कर्म रहा। हम किसी को स्वर्ग में भेजते नहीं, हम जानते हैं स्वर्ग में न जाइए, इनके नरक निश्चित बा। आप समझिए, या तो सत्य का पालन करिए अथवा पुण्य अर्जन करिए अथवा धर्म के एक पद को पकड़िए। सत्य, दया, तप और दान, एक भी चरण हाथ में आया स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अपकर्म के साथ नहीं, धर्म के साथ। प्रकट चारि पद धर्म के कलि महु एक प्रधान, जैन केन विधि दीन है दान करे। चार चरण में से एक पकड़ना है, कलयुग में एक ही बचा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।